अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं दुआ डिफ़िकल्ट जर्नी से। तो आज मैं अपनी बेटी की फिज़ियोथेरेपी करवा रही थी कि जो कि मैं रोज़ करवाती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे जो है मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ, वहाँ से भी फिज़ियोथेरेपी करवाती हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। बट ये है कि जितना हम माएँ जो हैं वो घर में करेंगी, उतना ज़्यादा बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। तो ये जो रोज़ बरोज़ आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, ये जो मैं करवा रही थी, ये इसलिए मैं करवा रही थी कि ताकि जो है वो बच्चे के पैर में सख्ती ना आए और जो है वो सीरत फातिमा के राइट जो है वो पैर में, सीधे पैर में EFO भी लगा हुआ है, उससे बच्चा पैर जो है वो सीधा रखता है। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत बेहतर है और उसका जो रीज़न है वो फिज़ियोथेरेपी करवा के ही वो इतनी बेहतर हुई है। उसके राइट हैंड में भी प्रॉब्लम था, जो अब वो बहुत अच्छे से यूज़ करने लगी और अभी यहाँ पर ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं करवाओ, तो मैं उसके साथ बातें कर रही थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की है। उसे बातों में लगाकर फिज़ियोथेरेपी करवानी पड़ती है। साथ में उसके हाथ की भी फिज़ियोथेरेपी कर रही थी। मैं रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो फिज़ियोथेरेपी मैं उसे घर में करवाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है हफ़्ते में 4 दिन जो है वो मैं इसे हॉस्पिटल से करवाती हूँ और वो भी बहुत अच्छी करते हैं। आज मैं हॉस्पिटल भी गई थी, तो मैंने सोचा वहाँ की भी आपके साथ शेयर करूँ। असल में हॉस्पिटल बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था, नहीं जा रही थी, अब अगेन मैंने स्टार्ट की है। तो 2 दिन तो सीरत फातिमा वहाँ पे रोई है। उसके बाद अब जब सेट हो गई, उनके साथ घुल मिल गई, काफ़ी अच्छा स्टाफ है वहाँ का भी, तो फिर जो है मैंने आज से फिर उसकी वीडियोस कैप्चर करना स्टार्ट की है। और ये हाथ की मैं करवा रही हूँ। जो बच्चे अंगूठा, अक्सर CP चाइल्ड अपना जो अंगूठा होता है ना, वो अपनी मुट्ठी के अंदर दबा के रखते हैं, तो आपने उसको ख़ास ख्याल रखना है। उसका अंगूठे के लिए भी वैसे तो इसका ब्रेसेस मिल रहे हैं, अंगूठे के लिए भी बच्चे के हाथ पे ब्रेसेस लग जाते हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे हम हॉस्पिटल आ गए थे फिज़ियोथेरेपी के लिए और यहाँ पर डॉक्टर जो है वो सीरत फातिमा की एक्सरसाइज करवा रहे थे और बहुत अच्छे से करवाते हैं ये। और माशाल्लाह कह रहे थे कि सीरत फातिमा तकरीबन जो है 1-1.5 साल बाद अगेन आई है और बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई है। लग रहा है कि आपने अपनी बच्ची पर मेहनत की है। और जब सीरत फातिमा आई थी तो अपने दोनों पैर फोल्ड रखती थी, माशाल्लाह अब खड़े भी होने लग गई है। और यहाँ पर मैं इनसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं कि सीरत फातिमा जो है वो कब तक चलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि सीरत फातिमा अगर आती जाए ना, तो ये 3 से 4 महीने में ही चल जाएगी। तो मैंने कहा मैं सीरत फातिमा की सारी वीडियोस कैप्चर करूँगी, पूरी जो जर्नी है, आप भी मोटिवेट हो ताकि आप भी देखोगे मैंने अपनी बेटी को किस तरह से कवर किया, जो कि बैठी भी इतनी मुश्किल से और आज माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और यहाँ पर सब स्टाफ इतना अच्छा है, सीरत फातिमा का वेट ही कर रहे होते हैं कि सीरत फातिमा आई नहीं। मैं जैसे ही गई तो मुझे कहते हैं सीरत फातिमा आज आपने छुट्टी की थी, हम तो समझते थे आपने छुट्टी की है। मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं की, ये आ गई है। तो इसके जो डॉक्टर थे वो कह रहे हैं सीरत फातिमा रोती कम है और चीखती ज़्यादा है। तो आज ये यहाँ पे कम रोई है, बल्कि रोई नहीं है इतना, तो खुश हो रहे थे सारे कि जरा 2 दिन बाद सीरत फातिमा आप काफ़ी संभल गई है और समझदार बहुत होने लगी है असल में। और सीरत फातिमा की मेडिसिन भी चल रही हैं, जो कि मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो डॉक्टर्स के मशवरे से ही बच्चों को मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को कौन सी दवाई दी थी। तो आप भी फिर अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, ब्रेन के लिए है वो दवाई। और जो है हाथ की एक्सरसाइज देखें आप कितनी अच्छी करवा रहे हैं। वो बच्चा जो हाथ को अपना जो है ना सीने के साथ लगा के रखते हैं ना, वो जो जाल पड़ जाता है कहते हैं नी पर भी, तो हाथों की भी और घुटने की भी सारी एक्सरसाइज इन्होंने आप रोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक साथ इतनी नहीं कर सकती थी और क्योंकि बीच में सीरत फातिमा रोना भी स्टार्ट हो गई थी। अब अगेन ये पैरों की एक्सरसाइज करवा रहे थे। और हाँ, मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आप दर डॉक्टरों के पास घूमेंगे कि डॉक्टर हमें गाइड करेगा, तो आपको डॉक्टर कभी भी गाइड नहीं करेगा। अगर आप थोड़ी सी पढ़े लिखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें, इतनी अवेयरनेस आजकल दी गई है, हर कोई अपनी जर्नी शेयर कर रहा है। आजकल बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह कवर करना है आपको यूट्यूब पे ही सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे की टाइम से फिज़ियोथेरेपी नहीं करवाएंगे तो आपके बच्चे के पैर सूखते चले जाएंगे।
आप लोग डॉक्टर्स के जो है ना इंतज़ार में होते हो कि घर बैठा तो डॉक्टर नहीं आएगा, और अच्छा डॉक्टर भी आपको मिल जाता है, बट आप सर्च करें, थोड़ा सा देखें, घर बैठे कुछ भी नहीं होगा और इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाने से भी कुछ नहीं होगा। पहले आप सर्च करें। मैं भी मेरा काम ही है ये, मैं जब मेरे पास जब टाइम होता है ना तो मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि कौन सी फिज़ियोथेरेपी करवाने से कौन सा फ़ायदा होगा। अच्छा, बच्चों के साथ खेलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं हमारा बच्चा जो है ना बिला वजह रो रहा है, सीपी चाइल्ड अक्सर बिला वजह तंग कर रहे होते हैं, तो वो भी उनका भी दिल करता है कि उनके साथ खेलें आप थोड़ा सा, उनको साथ। उन्हें टीवी तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। टीवी की ज़्यादा स्क्रीनिंग करवाने से आजकल ऑटिज़म बहुत हो रहा है, बच्चे बातचीत से बंद हो रहे हैं। बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। क्यों? उनको स्क्रीनिंग ज़्यादा करवाई जा रही है और बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अब ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे कार्टून्स भी आजकल देखना मांगते हैं, तो आपने क्या करना है, आधा घंटा दे दिया बच्चों को मोबाइल, घंटा दे दिया। मेरी बेटी की आदत है, मेरी बेटी बग़ैर जो है ना कार्टून्स वगैरह मोबाइल के बग़ैर वो ना खाना नहीं खाती है, तो उस टाइम मैं उसे दे देती हूँ। लेकिन जब हम मिलकर सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं ना, तब उसे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब घर में मैं खाली अकेली होती हूँ तो वो मोबाइल मांगती है। तो बच्चों की जो रूटीन है वो प्रिपेयर आपने ख़ुद करनी है। उन्हें किस तरह से कवर करना है ये एक माँ से बेहतर मैं समझती हूँ कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। अच्छा, फ़िज़ियोथेरेपी रोज़ करवानी है आपने घर में, ठीक है। अब तो इतनी महंगी हो गई है फ़िज़ियोथेरेपी की, डॉक्टर की फ़ीस भी, तो अब हर कोई बंदा रोज़ाना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन 4 दिन खैर मैं तो करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक ही बेटी है तो जो है इसी के लिए है, तो मैं करवा लेती हूँ फ़िज़ियोथेरेपी और घर में भी करवाती हूँ। हफ़्ते में 7 दिन मैं इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि बच्ची कमज़ोर है और वो बच्चे जो है ना इतनी इंजर पिंजर हिल जाता है। देखें आप